अस्सलाम स्टूडेंट्स ऑफ 6th क्लास, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। तो आइए स्टूडेंट्स, अब इस्लामियत का काम शुरू करते हैं। अपनी इस्लामियत की नोटबुक ओपन करें। क्या आपको याद है कि आपने इस्लामियत का पहले क्या काम किया था? हमने किस सबक की पढ़ाई की थी? हाँ जी, हमने ग़ज़वा-ए खैबर, ये सबक हमने इसकी रीडिंग और इसका बुक वर्क किया था। आज हम इसके मुख्तसर सवाल जवाब करेंगे। ये इंडेक्स आपने अपनी नोटबुक्स पर लिख लेना है। तो इंडेक्स लिखने के बाद आपने क्या करना है, अपना टाइटल पेज बनाना है अच्छा सा करके, प्यारा सा करके, बाब सोम सबक नंबर 3, और हम लिखेंगे ग़ज़वा-ए खैबर। कौन सी ग़ज़वा? ये ग़ज़वा-ए खैबर। तो आइए अब इसका काम शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, काम शुरू करने से पहले हम आज की तारीख लिखेंगे 17 मई 2021। आज दिन कौन सा है? सोमवार, और इस सबक का हमारा पहला दिन है। मुख्तसर जवाब दें। सवाल नंबर 1 है हमारा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमन व अमान के लिए कौन सा माहदा किया था? यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माशरे में जो लड़ाइयाँ हो रही थी, उन लड़ाइयों को, झगड़ों को ख़त्म करने के लिए और सुकून से और अमन के साथ रहने के लिए एक माहदा किया था, वो कौन सा माहदा था? मिसाके मदीना। कौन सा माहदा था? मिसाके मदीना। तो सवाल नंबर 2 है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मरहब पर हमला करते वक्त क्या कह रहे थे? आपने जैसा कि ग़ज़वा-ए खैबर में पढ़ा कि कैसे हज़रत अली और मरहब के दरमियान लड़ाई हुई, कैसे इन दोनों के दरमियान मुकाबला हुआ, दोनों के दरमियान। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये कहते हुए आगे बढ़े, मैं वो शख्स हूँ कि मेरी माँ ने मेरा नाम क्या रखा? हैदर रखा, जंगल के शेर की तरह खौफनाक। यानी जैसे वो मरहब अपने अल्फाज बोल रहा था, अपने गरूर और तकब्बुर में था, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी उसके मुकाबले में ये बात कही कि मैं वो शख्स हूँ कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा, जंगल के शेर की तरह खौफनाक। सवाल नंबर 3 है, यहूदी कबीले खैबर में क्यों आबाद हो गए थे? मतलब जो यहूदी जो गैर मुस्लिम थे, वो कबीले आखिर ये मदीना से निकलकर वो मतलब मदीना से वो निकलकर किसी और जगह पर जाकर अलग से उन्होंने अपने किले बना लिए थे और कबीले बना लिए थे। तो वो इसकी वजह क्या थी? यहूदियों ने मिसाके मदीना माहदे की पासदारी ना की, यानी जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये माहदा तय किया था मदीना में रहने वाले तमाम मुसलमानों और गैर मुस्लिम के दरमियान, यानी जो भी यहूदी रहता है या जो काफिर थे, सबके दरमियान ये मिसाके मदीना का माहदा तय हुआ था। लेकिन उन्होंने इस माहदे को मानने से इनकार कर दिया और इस माहदे की पासदारी ना की, यानी इस माहदे पर अमल ना किया। इसीलिए मदीना मुनव्वरा से निकलकर ये यहूदी कबीले खैबर में आबाद हो गए। तो यानी इसीलिए फिर वो, क्योंकि उन्होंने जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माहदा तय किया था उस पर अमल नहीं किया, और इसी की मुखालफत में मिसाके मदीना, इस माहदे की मुखालफत में वो मदीना से अलग होकर उन्होंने अपने कबीले बना लिए। तो सवाल नंबर 4 है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने खैबर की फ़तह के बारे में क्या फ़रमाया था? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फ़रमाया, जब खैबर फ़तह हुआ तो हमने कहा अब हमें पेट भर खजूर मिलेगी, क्योंकि ये वो जंग है जिसमें मुसलमानों को बहुत ज़्यादा माल गनीमत हासिल हुआ, यानी मुसलमानों को के हाथ में बहुत ज़्यादा माल व दौलत आई। क्योंकि खैबर जो कबीला था, इस कबीले के लोग यहूदी जो थे वो बहुत अमीर थे, दौलतमंद थे, उनके पास उनकी फसलों की, जायदादों की बहुत वाफ़ी मकदार थी। तो इसलिए भी ये अल्फाज आप हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहे कि अब हमें, क्योंकि खैबर फ़तह हो गया है तो उनकी जो फसलें हैं, उनकी जो जायदादें हैं वो मुसलमानों के कब्ज़े में आ गई, तो इसलिए हमें पेट भर खजूर मिलेगी, यानी हम पेट भरकर खजूर खाएंगे और हमें हासिल होगी। सवाल नंबर 5 है, ग़ज़वा-ए खैबर में किस फ़रीक़ को फ़तह हासिल हुई थी? हाँ जी, ये किसके दरमियान ये लड़ाई हुई थी? सबसे पहले हम ये देखेंगे, ये मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान ये लड़ाई हुई थी। एक फ़रीक़ मुसलमानों का था और दूसरा फ़रीक़ यहूदियों का था। तो इस ग़ज़वा-ए खैबर में
یہودیوں کو فتح حاصل ہوئی تھی یا مسلمانوں کو؟ یہ آپ کو یاد ہی ہوگا، ہاں جی مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، تو اس لیے اور کافی مقدار میں مال غنیمت بھی حاصل ہوا۔ تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، یاد رکھنی ہے کہ غزوہ خیبر میں کون جیتا تھا؟ مسلمان جیتے تھے، اور مسلمانوں کو اس جنگ میں وافر مقدار میں مال غنیمت بھی حاصل ہوا، یعنی کھجور اور کھجور کے علاوہ باقی جو جائیداد ہے، جو زمینیں ہیں، وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی۔ تو اس کے بعد اسی جنگ میں غزوہ خیبر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مرہب کا مقابلہ بھی ہوا۔ تو یہ اس کے اہم پوائنٹس ہیں، ان کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد ہم اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ آپ سب اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا، ہم سب ٹیچرز کو اور اپنے پیرنٹس کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔